तो इस दिन अगर हम बात करते हैं महासंयोग की, तो क्या कुछ हम विशेष उपाय कर सकते हैं? क्योंकि 700 साल के बाद जिस तरह से महासंयोग बना है, तो ऐसे में किस तरह से कन्या पूजन करें और क्या कुछ हम कन्याओं को दे सकते हैं जिससे कि हमें और ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो? जी देखिए, जो नवरात्र हैं यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो नवरात्रियां हैं, देखो वर्ष की 3 रात्रि और नवरात्रि। नव का अर्थ होता है नया समय, रात्रि का अर्थ होता है समय। तो इस प्रकार से जो 3 रात्रियां हैं, कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। कालरात्रि अर्थात जो है ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, और मोहरात्रि का अर्थ होता है दीपावली की रात्रि, और महारात्रि का अर्थ होता है ये अपना भगवान शंकर की महाशिवरात्रि। तो ये 3 रात्रियां, और उसके बाद है नवरात्रियां। यह अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण हैं कि जिनका वर्णन करना भी कठिन हो जाता है। यह वास्तव में भगवान का जो देवी का पूजन है वो रात्रि में करने का विधान ज़्यादा है, और रात्रि में यदि पूजा की जाती है तो उसका फल भी ज़्यादा प्राप्त होता है। लेकिन लोगों को जगने की आदत नहीं है, वो दिन में ही उस सारे काम को कर लेते हैं। तो लेकिन दिन में पूजा का महत्व कम है, रात्रि में पूजा का महत्व अधिक होता है। और यदि रात्रि में पूजा, इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा है कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जार्गति संयमी यस्यां जार्गति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो साधक है, जब सारे संसार के लोग सो जाते हैं तो साधक उठ करके बैठ जाता है, अपनी साधना में लग जाता है, और जब सारे लोग जग जाते हैं तो वो सो जाता है। तो इस प्रकार से जो रात्रियां हैं ये भगवती की साधना की रात्रियां हैं, और इनमें मनुष्य का जो शरीर है ये साधना के लिए ही प्राप्त हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य एतत् पशुभी नराणाम। ये सभी कार्य जो पशु करते हैं वही मनुष्य करे, तो यह बुद्धिमानी नहीं है। भगवती का कन्या के रूप में पूजन है, और उसके बाद सिद्धिदात्री के रूप में सुहागवती स्त्रियों का पूजन भी शास्त्रों में बतलाया है। सुहागवती स्त्रियों का पूजन करना, उनको प्रसन्न करना, और अपनी धर्मपत्नी है, माता तुल्य स्त्रियां हैं, उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना, और उनकी यथेष्ट वस्तु जो उनकी इच्छा हो वह ला करके उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको प्रदान करना, प्रणाम करके आशीर्वाद लेना। और इसी प्रकार से जो पिता के समान पुरुष हैं उनका सम्मान करना, और जो पुत्रवत हैं या भाई की तरह हैं, आपका कोई भाई गरीब है, कुछ कमज़ोर है आर्थिक रूप से, यदि आप भाई की मदद कर देते हैं तो आपका मंगल जो है ये मजबूत हो जाता है। पिता की या पिता के तुल्य पुरुषों को प्रणाम करने से सूर्य मजबूत होता है। माता अथवा माता के समान स्त्रियों को का सम्मान करने से, मदद करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इसी प्रकार से धर्म पत्नी का, जीवन साथी का सम्मान करने से शुक्र मजबूत हो जाता है, और कन्याओं का पूजन करने से बृहस्पति मजबूत हो जाता है। ये सारी, और हंस योग और मालव्य योग जो कुंडली में बन रहे हैं यह अपने आप में विशेष जो है महत्वपूर्ण है। पंच महापुरुष योग कहलाते हैं, जो कि राजयोग से भी बढ़कर के होते हैं। तो देखिए, यदि हम कन्याओं की बात करते हैं, सारी संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का जो मूल स्थान है वो भगवती आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा है। भगवती के ही संकेत मात्र से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, उन्हीं से विष्णु की उत्पत्ति हुई, उन्हीं से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। प्रकृति का जो मूल आधार है वो भगवती आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा है, जो सभी को धारण करती हैं। यहाँ तक कि दत्तात्रेय जी को, जिन्होंने बालक के रूप में जो है ऋषियों को, बालक के स्वयं ब्रह्मा विष्णु और शिव जब माँ की परीक्षा लेने गए और उन्होंने कहा कि हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, बड़ी कथा विस्तार है, तो उन्होंने कहा ठीक है। और अत्रि ऋषि जो कि प्रयागराज में उस समय गंगा स्नान कर रहे थे, उन्होंने पुत्र के रूप में अपने पति का ध्यान किया, देवी अनसुईया ने, और अत्रि ऋषि ने ध्यान करके देखा कि ये तो स्वयं भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम इनका जो है सत्कार करो। उन्होंने कहा ठीक है, और पुत्र के रूप में बना दिया। भगवान शिव, ब्रह्मा और नारायण पुत्र के रूप में हो गए,
और वह माता अनुसुईया को छोड़ करके नहीं जाना जी। चाहते। संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो माता में निवास करता है। सभी 33 कोटि देवता माँ में निवास करते हैं। जी। चाहे वो गौ माता हैं, चाहे जन्मदाता माता हैं, चाहे भगवती आदि शक्ति पराम्बा हैं, चाहे पृथ्वी माता हैं। माता का स्थान इससे ऊपर कोई स्थान नहीं है। संपूर्ण मूल आधार सबसे बड़ा सम्मान माँ शब्द से होता है। तो इसलिए माँ के रूप में कन्याओं का पूजन करना यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सुहागवती स्त्रियों का पूजन, नवमी सिद्धिदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता, नवमी के दिन सुहागवती स्त्रियों का पूजन, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। समझिए कि संपूर्ण अंडपिंड ब्रह्मांड का पूजन है। देवी का पूजन करने से, कन्याओं के रूप में और सुहागवती स्त्रियों के रूप में पूजन करने से, इसलिए लिखा है शास्त्रों में कि कभी भी स्त्री का मन दुखी नहीं करना चाहिए। यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो उपनिषद में कहा गया वह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है। शास्त्र कहते हैं, मैं जो भी बात कहता हूँ शास्त्र की बात कहता हूँ, शास्त्र से बात हंसी मजाक में भी मैंने बात नहीं कहता। शास्त्र में कहा है कि जिस घर में स्त्रियों के आंखों से, नेत्रों से आंसू निकलते हैं, उस घर को स्वयं लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती है, वहाँ कभी लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जी बिल्कुल। तो इसलिए बाहर की लक्ष्मी का पूजन करना अच्छा है कि उस बाहर की लक्ष्मी का, देवी का पूजन भी करें, और जो घर में लक्ष्मी के रूप में आपकी माताएं हैं, पत्नी हैं, कन्याएं हैं, उनका पूजन भी, उनका भी सम्मान करें, उनकी आवश्यकताओं को समझें। वास्तव में क्या है कि जो एक ढोर गंवार शूद्र पशु नारी शब्द, सकल ताड़ना शब्द का अर्थ होता है अवधी भाषा में आवश्यकता को समझना, नारी की जरूरत को समझे, ये पुरुष का परम कर्तव्य है। तुलसीदास जी का संकेत है प्रत्येक पुरुष के लिए कि वह माता की जरूरत को समझे, पत्नी की जरूरत, उसको किस समय किस वस्तु की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता को, जरूरत को समझे। ये है वास्तव में। जी, यानी कि सिर्फ देवी की पूजा 9 दिनों में नहीं, बल्कि हमेशा अपने घर में भी जब आपके पत्नी, बहन और बेटी के रूप में देवी मौजूद है तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। अब